हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा और यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है ओल्ड एज होम। ठीक है, चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, है ना। शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? वृद्ध। एज यानी कि उम्र। होम का मतलब घर। तो ओल्ड एज होम का मतलब क्या निकला कि बूढ़े व्यक्तियों का घर या फिर बूढ़े उम्र के लोगों का घर, जिसे हम वृद्धाश्रम भी कहते हैं। वृद्ध प्लस आश्रम, वृद्धाश्रम यानी कि बूढ़े लोगों का, वृद्ध लोगों का आश्रम। ठीक है ना। ड्यू टू द एडवेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, द जॉइंट फैमिलीज हैव शैटर्ड। ठीक है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या फिर की वजह से। एडवेंट का मतलब होता है आगमन। कोई चीज का आगमन होता है यानी कि वो चीज आती है ना। एक तरीके से उसकी शुरुआत कह लीजिए। एडवेंट का मतलब आगमन यानी कि शुरुआत। ऑफ काके की अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरीकरण। शहरीकरण, हर एक गांव कस्बे को शहर के रूप में बदलना। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। और आधुनिकीकरण क्या होता है? हर पुरानी चीज को नया बनाना, मॉडर्न बनाना। ठीक है। एंड और सेवरल का मतलब होता है अनेक यानी कई। अदर फैक्टर्स, दूसरे कारण। फैक्टर कारण या फिर कारक। ठीक है। द जॉइंट फैमिलीज होते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? जो एक साथ रहते हैं। संयुक्त यानी कि जॉइंट, जॉइंट यानी कि जुड़े हुए, है ना। हैव शैटर्ड, हैव यानी कि उन्होंने कोई काम किया है, तो वर्ब आया है। वर्ब यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगेगी हैव के साथ। ठीक है। शैटर होना बिखर जाना, शैटर होना बिखर जाना। तो हैव शैटर्ड, बिखर गए हैं। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ड्यू टू द एडवेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेवरल अदर फैक्टर्स यानी कि शहरीकरण, आधुनिकीकरण और अनेक दूसरे कारणों की शुरुआत के कारण। ठीक है। यानी शहरीकरण हुआ है मतलब गांव शहर में बदल गए हैं। आधुनिकीकरण यानी हर नई चीज, पुरानी चीज को नया कर दिया गया है ना। और जो दूसरे अनेक कारण हैं, उनकी शुरुआत के कारण, उनके आगमन के कारण जॉइंट फैमिलीज हैव शैटर्ड, जो संयुक्त परिवार है वो बिखर गए हैं। ठीक है। People are busy with their jobs and they hardly have any time and interest to look after the older members of the family. People यानी कि लोग, are यानी कि हैं, busy यानी व्यस्त। People are busy, लोग व्यस्त हैं, with के साथ, their jobs उनकी नौकरियां। पीपल आर बिजी विद देयर जॉब्स, लोग अपनी नौकरियों के साथ व्यस्त हैं। एंड और दे यानी कि वे, हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हैव मतलब उनके पास है, मुश्किल से उनके पास हो पाता है। एनी टाइम कोई समय। एंड और इंटरेस्ट का मतलब रुचि या फिर रुझान। टू लुक आफ्टर द ओल्डर मेंबर्स, टू के लिए, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर यानी कि ध्यान रखना। लुक आफ्टर करना, किसी का ध्यान रखना। द ओल्डर मेंबर्स, ओल्डर्स हो गए बूढ़े यानी कि वृद्ध। मेंबर्स सदस्य, ऑफ काके की, द फैमिली यानी कि परिवार। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। पीपल आर बिजी विद देयर जॉब्स, लोग अपनी नौकरियों के साथ बिजी हैं यानी कि व्यस्त हैं। एंड दे
हार्डली हैव एनी टाइम एंड इंटरेस्ट, और उनके पास बहुत मुश्किल से थोड़ा समय और रुचि हो पाती है टू लुक आफ्टर द ओल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के बूढ़े सदस्यों का ध्यान रखने के लिए। उनके पास परिवार के बूढ़े सदस्यों का ध्यान रखने के लिए समय और रुचि बहुत मुश्किल से हो पाती है, ठीक है ना। Therefore, they leave their parents in old age homes. Therefore, इसलिए they leave, वे छोड़ देते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। their parents, उनके माता पिता, पेरेंट्स कौन होते हैं, माता पिता यानी कि अभिभावक शुद्ध हिंदी में, ठीक है। इन यानी कि में, ओल्ड एज होम्स यानी कि वृद्धाश्रम। Therefore, इसलिए they leave their parents in old age home, इसलिए वे अपने पेरेंट्स को, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। Also, many insensitive people abandon their parents, and as a result of which various non-governmental organization and governmental organization rescue। अब इस पेज पे इतना ही, पहले इसी को समझ लेते हैं। Also का मतलब भी, many अनेक, ठीक है। इनसेंसिटिव का मतलब होता है निर्मम या फिर दयाहीन, जिसमें दया ही नहीं है, जैसे काइंड होता है दयावान, है ना, या फिर दयालु। एक होता है इनसेंसिटिव, जिसमें जज्बात ही नहीं है, भावना ही नहीं है, यानी कि वो दयाहीन है, ठीक है। पीपल यानी कि लोग। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, क्या करना, त्यागना, त्यागना यानी कि छोड़ देना। देयर पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिता, एंड और एज अ रिजल्ट, ये इकट्ठे बोले जाने वाला वर्ड है। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप या फिर फल स्वरूप, ठीक है। ऑफ विच, ऑफ काके की, विच यानी कि जिसके, ऑफ विच जिसके परिणाम स्वरूप। वेरियस, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग प्रकार के। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एनजीओ, जो सबने सुना होगा, है ना। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गैर सरकारी संस्थान। गैर सरकारी संस्थान जो सरकार से संबंधित नहीं है, यानी कि सरकारी नहीं है, निजी है, लोगों के द्वारा अपना खुद का बनाया हुआ है, ठीक है ना। एंड और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सरकारी संस्थान जो सरकार के अंडर काम करते हैं। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाव करना, बचाव करना, ठीक है। डैम एंड एडमिट दैम टू ओल्ड एज होम, डैम यानी कि उन्हें, एंड और एडमिट, एडमिट करना, दाखिल करना, तो दाखिल करते हैं, दैम यानी कि उन्हें, टू यहां पे टू का मतलब है में, ओल्ड एज होम्स वृद्धाश्रम, ठीक है। मीनिंग समझते हैं, तो ये लाइन यहां से शुरू होती है। ऑल्सो मैनी इनसेंसिटिव पीपल, अनेक निर्मम यानी कि दयाहीन लोग भी, अबेंडन देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को त्याग देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच, और जिसके परिणाम स्वरूप, वेरियस अनेक या फिर विभिन्न, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न गैर सरकारी संस्थान, ठीक है। एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सरकारी संस्थान, रेस्क्यू दैम उनका बचाव करते हैं, यानी कि जो एनजीओ है वो भी बचाव करते हैं, और जो सरकारी संस्थान है वो भी उन लोगों का बचाव करते हैं। किन लोगों का, जिनको उनके जो बच्चे हैं वो अबेंडन कर देते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है। एंड एडमिट दैम टू ओल्ड एज होम्स, और जो वृद्धाश्रम होते हैं उनमें उनका दाखिला करा देते हैं, ठीक है। मैनी पीपल हु हैव नो फैमिली टू टेक केयर एडमिट themselves टू द ओल्ड एज होम्स voluntarily। मैनी पीपल अनेक लोग, हु हैव यानी कि जिनके पास है, नो यानी कि नहीं, फैमिली यानी कि परिवार, जिनके पास परिवार नहीं है। मैनी पीपल अनेक लोग, हु हैव नो फैमिली जिनके पास परिवार नहीं है,
टू टेक केयर, टू का मतलब के लिए, टेक केयर ध्यान रखना, ठीक है। अनेक लोग जिनके पास ध्यान रखने के लिए परिवार नहीं है। एडमिट देमसेल्फ, वे क्या करते हैं, दाखिल करते हैं, देमसेल्फ अपने आप को, वे अपने आप को दाखिल कर लेते हैं। टू यानी कि में, द ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में। वॉलंटियरली, वॉलंटियरली का मतलब होता है स्वेच्छा से, स्वेच्छा यानी कि अपनी खुद की इच्छा, अपनी खुद की मर्जी से, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। मैनी पीपल, अनेक लोग, हु हैव नो फैमिली टू टेक केयर, जिनके पास ध्यान रखने के लिए कोई परिवार नहीं है। एडमिट देमसेल्व्स टू द ओल्ड एज होम, वे अपने आप को वृद्धाश्रम में दाखिल कर लेते हैं। वॉलंटियरली, अपनी इच्छा से, स्वयं की यानी कि स्वेच्छा से, ठीक है। एन ओल्ड एज होम इज अ शेल्टर हाउस वेयर द पीपल ऑफ ओल्डर एज ड्वेल टुगेदर with other older people when they have been abandoned by their family members। पहले यहीं तक मतलब समझते हैं। एन यानी कि एक, ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम, ठीक है। इज यानी कि है, और यानी कि एक, शेल्टर हाउस, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, आश्रय, और हाउस का मतलब घर। तो आश्रय घर क्या होता है, जहां पर सर को छुपाने की हमें छत मिल जाए, ठीक है ना। वेयर द पीपल ऑफ ओल्डर एज, वेयर यानी कि जहां, द पीपल यानी कि लोग, ऑफ काके की, ओल्डर एज बूढ़ी उम्र। ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है समय बिताना, यानी कि समय बिताते हैं। टुगेदर, टुगेदर का मतलब एक साथ, ठीक है। यह तक मतलब समझते हैं। एन ओल्ड एज होम, एक वृद्धाश्रम, इज अ शेल्टर हाउस, एक आश्रय घर है। वेयर, जहां, द पीपल ऑफ ओल्डर एज, बूढ़ी उम्र के लोग, ड्वेल टुगेदर, एक साथ समय बिताते हैं। विद अदर ओल्डर पीपल, विद यानी के साथ, अदर दूसरे, ओल्डर बूढ़े, पीपल यानी कि लोग, दूसरे बूढ़े लोगों के साथ समय बिताते हैं। when they have been abandoned by their family members, when जब, they यानी कि वे, have been किए गए हैं। have been का मतलब कोई काम किया गया है, क्या किया गया है, abandoned, त्यागना, वे त्यागे गए हैं। by के द्वारा, their family members, उनके परिवार के सदस्य, जब वे अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा त्यागे गए हैं, ठीक है। और या वॉलंटियरली, स्वेच्छा से, यानी अपनी खुद की स्वयं की इच्छा से, एडमिटेड, दाखिल हुए हैं। ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है ना, यानी कि दाखिल हुए हैं। टू इट, टू का मतलब यहां पर में है, इट यानी कि उस में, टू इट। टू कम्बैट, अब यहां पर जो टू है इसका मतलब है के लिए। कम्बैट का मतलब होता है लड़ना, यानी कि युद्ध लड़ना या फिर संग्राम लड़ना। संग्राम, युद्ध या फिर कोई भी बैटल यानी लड़ाई, वो क्या होती है, किसी चीज के विरुद्ध होती है ना। तो कम्बैट का मतलब होता है किसी चीज के विरुद्ध लड़ना। किसके विरुद्ध लड़ना, लोनलीनेस, अकेलापन, ठीक है। ये लाइन थोड़ी लंबी है, हम टुकड़ों में ही समझेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस क्रूशियल स्टेज ऑफ लाइफ, ड्यूरिंग के दौरान, दिस यह है या फिर इस, क्रूशियल स्टेज, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत नाजुक समय, ठीक है ना। नाजुक, स्टेज का मतलब होता है चरण या फिर स्तर, ऑफ लाइफ, ऑफ काके की, और लाइफ यानी कि जीवन। अब पूरी लाइन का मतलब हम टुकड़ों में समझेंगे, ठीक है। एन ओल्ड एज होम इज अ शेल्टर हाउस, एक वृद्धाश्रम एक आश्रय घर है। वेयर, जहां, द पीपल ऑफ ओल्डर एज यानी कि बूढ़ी उम्र के लोग, ड्वेल टुगेदर, एक साथ समय बिताते हैं। विद अदर
older people, दूसरे बूढ़े लोगों के साथ, when जब they have been abandoned, वे त्यागे गए हैं यानी कि त्याग किए गए हैं, by their family members, उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा, जब वे अपने फैमिली के मेंबर्स जो हैं उनके बेटे बहू उनके द्वारा जब त्यागे गए हैं, ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे बूढ़े उम्र के लोगों के साथ समय बिताते हैं, और या फिर वॉलंटियरली एडमिटेड टू इट, या फिर वे स्वेच्छा से उसमें दाखिल हुए हैं, किसमें, ओल्ड एज होम में, या तो उनका त्याग किया गया है या फिर उनके पास कोई फैमिली है नहीं ध्यान रखने के लिए, वो अपने आप खुद उसमें एडमिट हो गए हैं, ऐसी स्थिति में। टू कम्बैट लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन के विरुद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, अकेलेपन के विरुद्ध लड़ने के लिए, ड्यूरिंग दिस क्रूशियल स्टेज ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के इस नाजुक चरण के दौरान या फिर नाजुक स्तर के दौरान। बुढ़ापा क्या होता है, एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है लाइफ की, क्योंकि लाइफ ऐसी होती है कि कभी भी इंसान को कुछ भी हो जाए, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी फैमिली के पास कोई बंदा नहीं है, मतलब फैमिली में कोई बंदा नहीं है उनका ध्यान रख सके, तो वो वॉलंटियरली यानी कि स्वेच्छा से एडमिट हो जाते हैं, या फिर वो अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा अबेंडन किए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं, तब वो कम्बैट लोनलीनेस, टू कम्बैट लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन के विरुद्ध लड़ने के लिए दाखिल हो जाते हैं ओल्ड एज होम में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस क्रूशियल स्टेज ऑफ लाइफ, इस जो जीवन है इसके बिल्कुल नाजुक चरण के दौरान, ठीक है। द ओल्ड एज हाउस स्टाफ इज इन चार्ज ऑफ फीडिंग दीज सीनियर सिटीजन्स ऑन टाइम। द ओल्ड एज हाउस स्टाफ, ओल्ड एज हाउस या फिर ओल्ड एज होम दोनों एक ही बात है, यानी कि वृद्धाश्रम, स्टाफ, स्टाफ क्या होता है, कर्मचारी, इज यानी कि है, इन चार्ज कार्यभारी, कार्यभारी जिस पर कार्य की जिम्मेदारी है उसको हम कार्यभारी बोलते हैं, यानी कि कार्य का जिस पर भार है। ऑफ काके की फीडिंग, फीडिंग का मतलब होता है खिलाना यानी कि खाना खिलाना। दीज ये सब, सीनियर सिटीजन्स, सीनियर यानी कि वरिष्ठ, सिटीजन्स नागरिक, ऑन टाइम, ऑन का मतलब पर, टाइम यानी कि समय, तो समय पर, ठीक है, ये तक मीनिंग समझ लेते हैं। द ओल्ड एज हाउस स्टाफ यानी कि वृद्धाश्रम के जो कर्मचारी हैं, इज इन चार्ज वे कार्यभारी हैं यानी कि उनके ऊपर कार्य का भार है, और फीडिंग खिलाने का, दी सीनियर सिटीजन्स ऑन टाइम समय पर इन वरिष्ठ नागरिकों को खिलाने का कार्यभार उनके स्टाफ पर है, कर्मचारियों पर है, ठीक है। एंड टेकिंग केयर, एंड और टेकिंग केयर यानी कि ध्यान रखना, ऑफ काके की देयर उनकी या फिर उनका, मेडिकल, मेडिकल का मतलब चिकित्सकीय, चिकित्सकीय का मतलब चिकित्सा से संबंधित, ठीक है, चिकित्सकीय नीड्स यानी कि जरूरतें। मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। द ओल्ड एज हाउस स्टाफ यानी कि वृद्धाश्रम के जो कर्मचारी हैं, इज इन चार्ज वे कार्यभारी हैं, ऑफ फीडिंग दिस सीनियर सिटीजन्स ऑन टाइम समय पर इन वरिष्ठ नागरिकों को खाना खिलाने के लिए, ठीक है। एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर मेडिकल नीड्स, और जो उनके मेडिकल नीड्स है यानी कि चिकित्सा से संबंधित जो उनकी जरूरतें हैं उनका ध्यान रखने के लिए वे इंचार्ज हैं, क्या, कार्यभारी हैं, ठीक है ना। दे एंटरटेन दैम सो दैट दे बिकम हैप्पी एंड जॉली। दे एंटरटेन, दे यानी कि वे, एंटरटेन करना, मनोरंजन करना, तो मनोरंजन करते हैं, दैम यानी कि उनका या फिर उन्हें, उनका वे मनोरंजन करते हैं या फिर उन्हें वे मनोरंजित करते हैं। सो दैट, सो दैट का इकट्ठे मीनिंग आता है ताकि, दे बिकेम, दे यानी कि वे, बिकेम हो या फिर बने, बिकम का मतलब होना या फिर बनना, हैप्पी खुश, एंड और जॉली, जॉली का मतलब होता है आनंदित या फिर प्रसन्न, ठीक है।
मीनिंग समझते हैं। दे एंटरटेन दैम, वे उनका मनोरंजन करते हैं। सो दैट, ताकि दे बिकम हैप्पी एंड जोली, वे खुश और आनंदित बन जाएं। ऑल्सो द हाउस इनमेट्स स्टे टुगेदर, ऑल्सो का मतलब भी, द हाउस इनमेट्स, हाउस का मतलब होता है घर, और इनमेट्स कौन होते हैं, सहनिवासी। जैसे होता है ना रूममेट, रूममेट क्या होता है, रूम में मतलब कमरे में साथ रहने वाला इंसान, है ना। क्लासमेट, कक्षा में साथ में पढ़ने वाला बंदा, वो क्या हो गया, क्लासमेट हो गया। तो हाउस इनमेट्स, हाउस इनमेट्स होते हैं जो घर में सहनिवासी, एक घर में जो इकट्ठे लोग रहते हैं, साथ में निवास करते हैं, उनको इनमेट्स बोलते हैं हम, ठीक है। स्टे टुगेदर, स्टे यानी कि रहते हैं, टुगेदर एक साथ, ठीक है। शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, शेयर, शेयर करना, बांटना, तो बांटते हैं, क्या बांटते हैं, देयर एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव, एंड और मेक गुड बॉन्ड्स विद देयर फ्रेंड्स, मेक बनाते हैं, गुड बॉन्ड्स, गुड का मतलब होता है अच्छा, और बॉन्ड होता है रिश्ता, तो ये प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, तो रिश्ते, ठीक है। विद देयर फ्रेंड्स, विद के साथ, देयर फ्रेंड्स उनके दोस्त या फिर मित्र। अब मीनिंग समझते हैं। ऑल्सो द हाउस इनमेट्स स्टे टुगेदर, यानी कि जो घर के सहनिवासी है वो साथ भी रहते हैं, एक साथ भी रहते हैं। शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को बांटते हैं। एंड मेक गुड बॉन्ड्स विद देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। कौन, जो बूढ़े लोग एक वृद्धाश्रम में साथ में रहते हैं ना, वो सिर्फ साथ ही नहीं रहते हैं, वो अपने अनुभव भी एक दूसरे के साथ बांटते हैं और अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। दोस्त वही बन जाते हैं आपस में सारे, है ना, तो एक अच्छा रिश्ता भी उनमें डेवलप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। चलिए फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं। आज मुझे उम्मीद है कि इस पैराग्राफ को पढ़ते टाइम आपको मजा बहुत आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज आज हमें पढ़ने को मिली है। ठीक है, तो आज का क्या टाइटल था पैराग्राफ का, ओल्ड एज होम, यानी कि वृद्ध लोगों का घर या फिर वृद्धाश्रम। ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, यानी शहरीकरण, आधुनिकीकरण और अनेक दूसरे कारणों की शुरुआत के कारण, ठीक है, द जॉइंट फैमिलीज हैव शैटर्ड, संयुक्त परिवार बिखर गए हैं। पीपल आर बिजी विद देयर जॉब्स, लोग अपनी नौकरियों के साथ बिजी हैं, यानी कि व्यस्त हैं। एंड दे हार्डली हैव एनी टाइम एंड इंटरेस्ट, और उनके पास बहुत मुश्किल से समय और रुचि होती है। टू लुक आफ्टर द ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के बूढ़े लोगों का ध्यान रखने के लिए, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, दे लीव देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज होम, इसलिए वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऑल्सो मैनी इनसेंसिटिव पीपल, अनेक दयाहीन लोग भी, अबेंडन देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को त्याग देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच, और जिसके फल स्वरूप या फिर परिणाम स्वरूप, वेरियस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न गैर सरकारी संस्थान, एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और सरकारी संस्थान, रेस्क्यू देम, उनका बचाव करते हैं। एंड एडमिट देम टू ओल्ड एज होम्स, और वृद्धाश्रम में उनको दाखिल कर देते हैं। मैनी पीपल, अनेक लोग, हु हैव नो फैमिली टू टेक केयर, जिनके पास ध्यान रखने के लिए कोई परिवार नहीं है, एडमिट देमसेल्व्स टू द ओल्ड एज होम, वे अपने आप को वृद्धाश्रम में दाखिल कर लेते हैं। वॉलंटियरली, स्वेच्छा से, यानी अपनी खुद की इच्छा से। एन ओल्ड एज होम इज अ शेल्टर हाउस, एक वृद्धाश्रम एक आश्रय घर है। वेयर, जहां, द पीपल ऑफ ओल्डर एज, बूढ़ी उम्र के लोग, ड्वेल टुगेदर, एक साथ समय बिताते हैं। विद अदर ओल्डर पीपल, दूसरे बूढ़े लोगों के साथ। When, जब, दे हैव बीन अबेंडेंड, वे त्यागे गए हैं। बाय देयर फैमिली मेंबर्स, उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा। और वॉलेंटियरली एडमिटेड टू इट, या फिर वे स्वेच्छा से उसमें दाखिल हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, ठीक है। टू कॉम्बैट लोनलीनेस, यानी कि अकेलेपन के विरुद्ध लड़ने के लिए। ड्यूरिंग दिस क्रूशियल स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के इस नाजुक चरण के दौरान, ठीक है। द ओल्ड एज हाउस स्टाफ, यानी कि वृद्धाश्रम के जो कर्मचारी हैं,
इज इन चार्ज, वे कार्यभारी हैं, यानी कि उनके ऊपर कार्य का भार है। किस कार्य का भार है? ऑफ फीडिंग, खिलाने का, खाना खिलाने का। दीज सीनियर सिटीजन्स, इन सभी वरिष्ठ नागरिकों को, ऑन टाइम, समय पर, ठीक है, एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर मेडिकल नीड्स, और उनकी जो चिकित्सा संबंधी जरूरतें हैं उनका ध्यान रखने का, ठीक है। दे एंटरटेन दैम, वे उनका मनोरंजन करते हैं, सो दैट, ताकि दे बिकम हैप्पी एंड जॉली, वे खुश और आनंदित हो सके या फिर बन पाए। ऑल्सो द हाउस इनमेट्स स्टे टुगेदर, यानी कि जो घर के सह निवासी हैं वो साथ में रहते भी हैं। शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव भी बांटते हैं। एंड मेक गुड बॉन्ड्स विद देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज बताइएगा। और ये जो ओल्ड एज होम है ये एक बहुत सेंसिटिव चीज है, मतलब पढ़ते पढ़ते कभी कभी इंसान इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स से जुड़ी हुई चीज होती है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी नाना नानी, उनसे जुड़ी हुई चीज होती है। तो अगर ये इतने सारे रन कर रहे हैं, इतने सारे ये गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर एनजीओ हैं, ये इतने सारे जो रन किए जा रहे हैं या फिर वो जो भी हो रहा है उनमें, वो सही भी है और नहीं भी है। अगर हम अपने पेरेंट्स का, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, खुद ही ध्यान रखेंगे तो उनकी जरूरत नहीं है ना। और जिनके पास परिवार नहीं है उनकी देखभाल के लिए ये होने चाहिए। तो हर एक चीज का अपना फायदा और नुकसान दोनों होता है, लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका क्या होता है कि बूढ़े जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके पास फिर जीवन का बहुत कम ही समय बचता है ना। तो उन दिनों का जो हमें उनसे अफेक्शन है, स्नेह है, वो उन्हें हमें देना चाहिए और उनसे हमें वो प्यार लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बूढ़ा हर किसी इंसान को होना होता है दोस्तों। तो अपने बुजुर्गों को कभी भी जो देखते हो ना आप सड़कों पे ऐसे घूमते रहते हैं, उनको कभी या तो पैसे दे दिया करो या फिर उनसे खाना पूछ लिया करो। जरूरी नहीं होता कि हर किसी को आप पैसे दो तो वो उसे शराब भी पिए, हो सकता है वो अपनी किसी और साथी के साथ अपना गुजारा करता हो उससे, है ना। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये पूरा पैराग्राफ। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।